हेलो एवरीवन, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक राठौड़ और आज हम वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि वर्त की परिधि और वर्त का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, हम उन दोनों का सूत्र देखा था। आज हम ये देखेंगे कि वर्त के त्रिज्यखंड और वर्तखंड का क्षेत्रफल हमें कैसे निकालना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। वर्त के त्रिज्यखंड। वर्त का त्रिज्यखंड, जैसा कि ये एक वर्त है और O इसका एक केंद्र है। इस केंद्र बिंदु से वर्त की परिधि पर जो भी लाइन हम ड्रॉप करते हैं वो होती है त्रिज्या। OP और OQ दोनों एक त्रिज्या है। OP बराबर OQ बराबर R। R हम त्रिज्या से डिनोट करते हैं। PQ जो है ये एक वर्त का चाप है जिसकी लंबाई L है। PQ क्या है? वर्त का चाप। ओके, तो PQ एक वर्त का चाप है जिसकी लंबाई L है और इस वर्त के अंदर दो त्रिज्या और एक वर्त के चाप से मिलकर जो बना होता है वह भाग वर्त का त्रिज्यखंड होता है। ये जो भाग है वो वर्त का त्रिज्यखंड है और इन त्रिज्यखंड के त्रिज्या और वर्त के केंद्र बिंदु पर बनने वाला कौन होता है? वो होता है थीटा। ओके, तो वर्त के अंदर जो चाप है उसकी लंबाई क्या होगी? वर्त के चाप की लंबाई जिसको हमने L का, L बराबर होता है R थीटा डिग्री। यहां पे थीटा है वो है डिग्री में है, लेकिन जब भी हम चाप की लंबाई निकालेंगे वहां पे हम जो कोण है वो लेंगे हम रेडियन में। तो L बराबर R थीटा। जब हम डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बटा 180 आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं पाई R थीटा बटा 180। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर और नीचे से 2 से गुना करेंगे और 2 से भाग देंगे। तो इसको लिख सकते 2 पाई R थीटा और 2 इंटू 180 होता है 360 डिग्री। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसको 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 लिखा। ये जो 2 पाई आर है ये वर्त की परिधि के बराबर होता है और ये जो थीटा है अपॉन 360। तो ये है वर्त की चाप की लंबाई। जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन हो और हमें पूछे कि वर्त के चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे, इस सूत्र से हम वर्त के चाप की लंबाई निकालेंगे। अब वर्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वर्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब ये जो OPQ है ये वर्त का त्रिज्यखंड है और इस त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ए होता है एरिया, जिसको हम क्षेत्रफल को इंग्लिश में कहते हैं एरिया ए, और ए को हम क्षेत्रफल से डिनोट करते हैं। तो ए जो होता है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ये होता है वर्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला।
चाप के लंबाई का सूत्र होता है ये, और वर्त के त्रिज्य खंड का सूत्र होता है ये, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमने चाप की लंबाई और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाला है। ओके, नेक्स्ट, वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो आइए हम समझते हैं कि वर्तखंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। माना ये एक वर्त है जिसका केंद्र बिंदु O है। इस केंद्र बिंदु O से वर्त की परिधि पर डाला गया जो भी ड्रॉप करते लाइन वो होता है त्रिज्या, और OP और OQ इसमें दो त्रिज्या है, और PQ एक जीवा है, और चाप क्या होगा, ये P और RQ, ये क्या है, वर्त का एक चाप है। वर्त की जीवा क्या है, PQ। और जब भी वर्त की जीवा हो वर्त के अंदर, तो वो वर्त की जीवा वर्त को दो वर्तखंड में डिवाइड करती है। दो बराबर भागों में नहीं बांटती है, दो वर्तखंड में डिवाइड करती है। एक होता है लघु वर्तखंड जिसको हम बोलेंगे PRQ, और एक होगा दीर्घ वर्तखंड जिसको हम बोलेंगे PS और Q। तो वर्त की प्रत्येक जीवा वर्त को दो वर्तखंडों में विभाजित करती है। ओके, अब हम वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये है जो वर्तखंड है, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। लघु वर्तखंड का किसका निकालना है, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वर्तखंड कौन सा होगा, मैं यहां पे लिखता हूं, लघु वर्तखंड PRQ। दीर्घ वर्तखंड PSQ। कौन सा होगा, PS एंड Q। और त्रिज्य खंड क्या है इसमें, अभी हमने देखा था OPRQ। क्या है, OPRQ। तो अब हमें निकालना लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वर्तखंड कौन सा है, PRQ। तो हम यहां लिख सकते हैं PRQ। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अब यहां पे देखो, PRQ का हमें निकालना, इसका ये निकालना हमें। तो अगर हम एक त्रिज्य खंड है ये OPRQ, इसमें से अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम निकाल देते हैं OPQ का, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा। और ये क्या है, PRQ, क्या, लघु वर्तखंड। तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना, तो हम यहां लिख सकते हैं कि त्रिज्य खंड, क्या लिख सकते हैं, त्रिज्य खंड क्या है अपने पास, OPRQ। OPRQ का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल निकालना में। अगर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। ओके, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी हमने देखा था कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, ये अभी हमने निकाला था। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये हमें पता है, क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है, PQ, और ऊंचाई कितनी है, तो हम माना कि इन दोनों के बीच में एक कोण थीटा डिग्री है। कितना है, थीटा डिग्री। ओके, और O से
इस बिंदु पर एक लंब डाला हमने, क्या डाला? लंब, ये वाला लंब डाला हमने, और यहां हमने इसको लिखा m। तो ओ एम हमारे पास क्या है? एक ऊंचाई, और पी क्यू क्या है अपने पास? इसका आधार। और ये क्या होगा? थीटा भी आधा आधा हो जाएगा, कोण भी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो 1/2 आधार कितना है? पी क्यू इंटू ऊंचाई कितनी है? ओ एम, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2। अब देखो पी क्यू क्या है? पी क्यू क्या है अपने पास? पी एम प्लस एम क्यू, राइट। और पी एम और एम क्यू बराबर है, ये देखो ये पी एम और एम क्यू बराबर होगा, क्योंकि जब भी इस पे लंब डालते हैं तो ये दोनों आधा आधा हो जाता है। तो एम पी एम बराबर एम क्यू है, तो पी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? पी एम, और इसको इसकी जगह हमने लिख लिया पी एम। तो इसको क्या लिखा हमने? पी क्यू बराबर 2 पी एम। तो इसकी जगह हमने लिखा 2 पी एम इंटू ओ एम। तो ये दो से ये दो कैंसिल, क्या बचा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस पी एम इंटू ओ एम। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब हमें क्या निकालना है? ये जो त्रिभुज है ओ पी क्यू, मैं यहां बना देता हूं, ओ पी क्यू, ये यहां पे एम है और ये आर है, ये आर है, ये थीटा बटा 2 है, ये भी थीटा बटा 2 है। ओके, यही दे रखा है। अब देखो हमें पी एम निकालना है, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है? ये 90 डिग्री है। तो ओ पी एम क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज ओ पी एम में क्या होगा? ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला होता है लंब, और ये कर्ण। तो पी एम है लंब और ये है कर्ण, तो लंब बटा कर्ण किसका होता है? साइन थीटा का। तो साइन थीटा कितना दे रखा है? थीटा बाई 2, तो हमने लिखा साइन थीटा बाई 2 क्या होगा? लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? पी एम, और कर्ण कितना है? आर। तो यहां पे क्या हुआ? पी एम क्या है अपने पास? आर साइन थीटा बाई 2। तो ये आ गया अपने पास पी एम। क्या आ गया? पी एम। इसी प्रकार हमें निकालना है ओ एम। क्या निकालना है? ओ एम। तो ये देखो ये ओ एम है, ये जब थीटा ये लंब है तो ये क्या होगा? आधार, और ये क्या होगा? कर्ण। तो आधार और कर्ण कब होता है? कॉस थीटा में। ये हो गया कॉस थीटा बाई 2 आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? ओ एम, और कर्ण कितना है? आर दे रखा है। तो यहां पे ओ एम क्या होगा? यहां पे लिख देता हूं मैं, ओ एम क्या होगा? आर कॉस थीटा बाई 2। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने ओ एम और पी एम को निकाला है। ये पी एम है, ये ओ एम है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हमें क्या करना है? पी एम और ओ एम को यहां पे लिखना है। तो एक बार इसको हटा देता हूं।
नेक्स्ट पार्ट हम यहां से स्टार्ट करते हैं। तो बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस, यहां से स्टार्ट करना है। ओके, और पीएम की जगह हमने लिखा आर साइन थीटा बाई 2, उसकी जगह हमने लिखा आर कॉस थीटा बाई 2। पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 और आर इंटू आर हो गया आर स्क्वायर, इसको हमने लिखा एज इट इज साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इसी को अगर साइन थीटा को लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। तो इसमें अब हमें क्या करना होगा, ये पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर, अब ऊपर और नीचे से 2 से गुणा करना और 2 से भाग देना है। देखो पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस आर स्क्वायर, अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2 की जगह क्या लिखा हमने, साइन थीटा, और एक नीचे 2 बचेगा। तो ये हमारा क्या है, वर्तखंड का क्षेत्रफल। क्या है ये, वर्तखंड का क्षेत्रफल। जब भी हमें पूछे कि वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो ये सूत्र लगाएंगे। क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2। तो हमने वर्त का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल देखा, चाप की लंबाई देखी, और अब हमने क्या देखा, वर्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमने इन प्रकार के सूत्रों को हमने प्रूव किया। ओके, नेक्स्ट। अब एक नया कंसेप्ट है इसी में कि घड़ी के मिनट की सुई व घड़ी के घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं घड़ी। माना ये घड़ी है, यहां पे हमें पता है 12 बजते हैं, यहां पे 3, 6 और 9। ओके, ये आपको एक सर्कल दिख रहा है, और एक सर्कल के द्वारा बनाया गया कोण कितना होता है, पूरा 360 डिग्री। अगर कोई बिंदु यहां से स्टार्ट होता है तो यहां से घूमकर वापस इसी जगह पे आता है तो क्या बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं घड़ी के घंटे की सुई द्वारा, यहां से जब घड़ी के घंटे की सुई स्टार्ट होती है और वापस इसी जगह आती है तो कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे होते हैं। तो घड़ी के घंटे की सुई द्वारा 12 घंटे में बनाया गया कोण, बनाया गया कोण कितना होता है, 360 डिग्री। और तो अगर घड़ी के घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में बनाया गया कोण कितना होगा, 360 बटा 12, कितना आया, 30 डिग्री। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हमने ये 30 डिग्री निकाला है। अगर मैं इसी घड़ी की घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा, ये 30 डिग्री आया यहां पे, और 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 60 मिनट, और 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा, 30 बट्टा 60। कितना होता है, 30 बट्टा 60। कितना आया, 1 बट्टा 2। 30 का भाग 60 पे 2 बार जाता है तो 1 बट्टा 2 डिग्री। एक तो हमें ये पता होना चाहिए, एक ये होना चाहिए। नेक्स्ट,
अब हम देखते हैं कि घड़ी के घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कौन हमने देखा। अब हम देखते हैं कि घड़ी के मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कौन कितना होता है। घड़ी के मिनट की सुई द्वारा, देखो जब मिनट की सुई यहां से स्टार्ट होती है और ये पूरा चक्कर लगा के वापस यहां पे आती है, कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कौन कितना होगा? 360 डिग्री। अब इसी घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कौन कितना होगा? कितना होगा? 360, 60 नीचे भाग दे देंगे तो कितना आया? 360 में 60 का भाग कितनी बार जाता है? 6 बार। तो कितना आया? 6 डिग्री। कितना आया? 6 डिग्री। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब भी हमें यह पूछे कि घड़ी की घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कौन, तो ये वाला कंसेप्ट यूज करना है। और जब भी हमें यह पूछे कि घड़ी के मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कौन, तो ये वाला कंसेप्ट यूज करना है ना। ओके, नेक्स्ट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा एंड थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।